अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ईरान के हाथ अब तक का बेहतरीन हथियार लग गया, यानी एक ऐसा हथियार कि जिसके बारे में मैंने आज तक सुना भी नहीं था। आपको याद होगा, मैंने अपने पिछले कई वीलॉग्स में आपको बताया था, ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप कहती है, बार बार कहती है कि आप न्यूक्लियर हथियार को भूल जाएंगे। हमारे पास ऐसा हथियार है, जब हम आपको बताएंगे तो आप भूल जाएंगे कि एटम बॉम्ब भी कोई चीज़ है। उन्होंने बाकायदा इसको रिवील कर दिया है, बता दिया है वो क्या है। एक तो है ये बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, बल्कि मैं कहूँगा पहली बड़ी खबर ये होनी चाहिए, वो ये है कि आज इसराइल का सबसे बड़ा फौजी अफसर, वो शख्स जिसको गज़ा का कसाई कहा जाता है, जिसने गज़ा में इतना खून बहाया है कि शायद ही किसी फौजी अफसर ने ये खून बहाया हो। दोस्तों, ये आदमी जो पूरी ब्रिगेड को कमांड कर रहा था, जिसने पिछले 1 साल से गज़ा में कहर मचाया हुआ था, बिलाखिर हमास के मुजाहिदीन ने इसको ढूंढ के इसी के हथियार से इसको वासिले जहन्नम किया, इसको मारा है। ये आज की खुशी की खबर है। आज मैं मुसलमानों को मुबारकबाद दूंगा कि वो जो गज़ा का कसाई जिसको कहा जाता था, बुचर ऑफ गज़ा, इसको आज ठिकाने लगा दिया गया है। ये आदमी कौन था, इसको मारा किस तरह गया, इसकी वीडियो भी जारी की है बाय द वे। जैसे याह्या सिनवार शहीद की वीडियो इसराइलियों ने जारी की, ऐसे गज़ा के मुजाहिदीन ने इस मलऊन की मौत की, जो कि इसने कुत्ते वाली मौत मिली है, इसकी मौत की वीडियो जारी की है। वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास खबरें बहुत हैं, आज आपने मेरे साथ रहना नाज़रीन। अच्छा, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर, कल का मेरा वीलॉग अगर आपको याद हो, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ये जंग की जो खबरें हैं ये अचानक से सामने नहीं आती, इसका एक बैकग्राउंड होता है। ठीक है, कल मैंने आपसे कहा था कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने कहा है कि मैं अपनी फ़ौज को जंग की तैयारी का हुक्म देता हूँ, और मैंने आपसे कहा था कि चाइना कई दहाइयों में पहली बार जंग करने जा रहा है। चाइना जंग नहीं करता होता, वो इक्तिसादी हमला करता है, इकोनॉमिक अटैक करता है। चाइना जंग करने जा रहा है। मैंने आपको बताया था ये जंग ताइवान से होगी, मगर ये इनडायरेक्टली अमेरिका से जंग होगी। ताइवान में अमेरिका बैठा हुआ है। दोस्तों, आज की खबर ले लीजिए, और ये खबर कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, आलमी अखबार है, बिजनेस रिकॉर्डर, उसमें ये खबर छपी है। और उस खबर में जो हेडलाइन लगाई गई है वो ये बताई गई है कि जो अमेरिका की इलीट फोर्स है, सील टीम 6, वो जो उनका जो सफ़े अव्वल का फौजी दस्ता है, वो चाइना से जंग की तैयारी कर रहा है। ये हेडलाइन है। इसकी तफसील मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आप लोग हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। नाजरीन, पूरी खबर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बल्कि मैं उसकी थोड़ी सी आपको फुटेज दिखा देता हूँ। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मैकडोनल्ड पर काम करना शुरू कर दिया है। आप हैरान होंगे कि यार प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो मैकडोनल्ड पर काम कैसे कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी फुटेज दिखाता हूँ आपको। अच्छा दोस्तों, एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें बताया गया है कि ईरान के पास जो मिसाइल अटैक का उसके पास कैपेसिटी है कि ईरान 1 घंटे में कितने मिसाइल मार सकता है इसराइल को। ईरान के पास टोटल कैपेसिटी कितनी है। याद रखिए, जिस रोज़ ईरान ने इसराइल पर अटैक किया था, उन मिसाइलों की तादाद थी 280। बाज़ इत्तलात कहती हैं 180, बाज़ इत्तलात कहती हैं 280। 280 मिसाइल जब ईरान ने मारे थे तो इसराइल उसको रोक नहीं सका था। नाजरीन, इसराइल के लिए उन मिसाइलों को रोकना मुश्किल हो गया था। अब सूरत हाल यहां पर यह है कि बताया गया है कि ईरान के पास 1 घंटे में 291 मिसाइल मारने की ताकत है, जबकि टोटल मिसाइल जो है वो 7,000 मिसाइल ईरान जो है वो 1 घंटे में मार सकता है, सॉरी 1 दिन में मार सकता है। 7,000 ये आयरन डूम हो, डेविड स्लिंग हो, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम हो, इसराइल के पास जो भी मिसाइल सिस्टम हो नाजरीन, वो उसको रोक नहीं सकता। ईरान इतना मजबूत हो गया है। ये एक मैं आपको नुक्ता बता रहा हूं। जो मैंने ऊपर आपको बताया कि ईरान के पास एक ऐसा हथियार लग गया है कि जिसके बाद मतलब एटम बॉम्ब को आप लोग भूल जाएंगे। एक ऐसा हथियार ईरान के हाथ लग गया, उसका जिक्र मैं थोड़ी देर में करूंगा। आप पर्दा हटाऊंगा, आपको बताऊंगा कि वो हथियार कौन सा है। अच्छा, अब एक और मजे की बात है, ये आप सुन के डबल हैरान हो जाएंगे। अमेरिका और इसराइल लड़ पड़े आपस में, और इसराइल ने बाकायदा अमेरिका पे इल्जाम लगा दिया। आप ये देखें कि इसराइल एक ऐसा गंदा बच्चा है, जो एक ऐसा सांप है जो इसको दूध पिलाता है उसी को डसता है। इसराइल को दूध पिलाने वाला मुल्क अमेरिका है। अगर अमेरिका ना होता, इसराइल कब का नक्शे से उतर चुका होता दुनिया के। यकीन कीजिए, इसराइल उल्टा अमेरिका पे इल्जाम लगा रहा है। ये जो इसराइल अब तक हमला नहीं कर सका ना, आपको पता है हुआ क्या है?
हुआ ये है, जेरूसलम पोस्ट, अभी इसराइल का बहुत बड़ा अखबार है, वहाँ पे खबर ये लगी है कि ईरान पर इसराइल ने 15-16 अक्टूबर की रात को हमला करना था, 2024 15-16 अक्टूबर की रात को। वो हमला इसलिए नहीं हो सका कि ईरान पर हमले के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो लीक हो गए। अच्छा, खबर आगाज़ में ये आई थी कि ईरानी हैकर्स ने ये काम किया, मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था। ईरानी हैकर्स ने पेंटागन की अंदर जो है वो इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ से ये निकाल लिए। इसराइल का इल्ज़ाम ये है, जेरूसलम पोस्ट ये कह रहा है कि बेसिकली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, यानी अमरीकी हुकूमत ने हमारा ये प्लान ईरान को लीक किया। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अमरीका ईरान दुश्मन, इसराइल ईरान दुश्मन, इसराइल अमरीका दोस्त, दोस्त का दोस्त जो है वो दुश्मन को उसका डाटा लीक कर रहा है। इसराइल बेसिकली किसी का नहीं है, वो अमेरिका को प्रेशर में लाना चाह रहा है। ये बाकायदा जेरूसलम पोस्ट की स्टोरी है, किसी को यकीन नहीं आ रहा जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकता है। वो कह रहे हैं कि ईरान को जो डाटा लीक हुआ वो अमेरिका ने किया, और अमेरिका में भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, यानी सदर बाइडेन के कहने पर हुआ है, इसीलिए इसराइल हमला नहीं कर रहा। अब आप ये देखिए, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको एक और मज़ीद खबर दे दूं, चाइना इस इंतज़ार में है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, और इस दौरान चाइना ताइवान पर हमला कर देगा और अमेरिका एंगेज हो जाएगा। कहाँ? ताइवान में फंस जाएगा, ईरान में फंस जाएगा, यूक्रेन में फंसा हुआ है, और गजा में तो ऑलरेडी फंसा हुआ है। अमेरिका एक वक्त में इतने महाजों पर लड़ नहीं सकेगा। चाइना चाहता है कि अमेरिका ये काम करे, और अमेरिका का जो, देखिए रूस के साथ क्या हुआ था, रूस जगह जगह लड़ रहा था, अफगानिस्तान में लड़ने आया, पूरी जो सोवियत यूनियन थी, सुपर पावर का जो स्टेटस था रूस के पास, वाहिद सुपर पावर का, वो खत्म हो गया। एग्जैक्टली यही काम अमेरिका के साथ होने जा रहा है, और चाइना चाहता है कि अमेरिका, देखिए चाइना ने इतने दहाइयों से कोई जंग नहीं लड़ी है, चाइना ने सिर्फ जंग की तैयारी की और बेहतरीन तैयारी की है। अब चाइना ने वो तैयारी करके किया क्या है, उसने क्या बनाया है, ये मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को लुत्फ आएगा सुन के। नाज़रीन, हुआ ये है कि ईरानियन मीडिया ने जो है, उसका नाम है मारीव, उसने रिपोर्ट किया है कि ईरान को साइलेंट हंटर नामी लेज़र एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो चाइना से मिल गया। ये लेज़र एक लेज़र बीम है, कोई इसका कोई मतलब कोई बॉम्ब नहीं है, कोई गोला नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एक लेज़र हुआ करेगी। इसकी तस्वीर भी आपके सामने आ गई है, देख लीजिए, एक ट्रक पे ये लेस होगी। ये चाइना का वो खुफिया हथियार था जिसका अब तक किसी को पता नहीं था, और बार बार ईरान ने कहा कि हमारे पास वो चीज़ है जो एटम बम को भुला देगी। दोस्तों, ये इसको रोका नहीं जा सकता। लेज़र के रस्ते में जो भी आएगा, आप देखें लेज़र जब आप वैसे भी यूज़ करें, उसके रस्ते में जो भी आएगा पाश पाश हो जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है इसके बारे में कि चाइना ने, अच्छा रूस ने S-400, दुनिया का बेहतरीन फ़ज़ाई डिफेंस सिस्टम, Su-35, F-35 अमेरिका के जो तैयारे हैं इसराइल के पास मौजूद हैं, उसके मुकाबले में Su-35 बेहतरीन फाइटर जेट है। वो S-400, Su-35 साइलेंट हंटर ये ईरान के पास आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे अखबार लिखता है, दिस मूव कुड सिग्निफिकेंटली इन्हांस ईरान्स डिफेंसिव कैपेबिलिटीज, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ एयर डिफेंस एंड काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटीज, एडिंग अ न्यू लेयर टू रीजनल सिक्योरिटी एंड चेंजिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन। खित्ते के अंदर जो ताकत का तवाजुन है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो चेंज हो गया है। ईरान के पास दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं, इंक्लूडिंग बशमूल न्यूक्लियर वेपन, एटम बॉम्ब के। ये मैं बहुत पहले अपने वीलॉग में आपको बता चुका हूँ कि ईरान ने एटम बॉम्ब हासिल कर लिया हुआ है। अच्छा, ऐलान नहीं कर रहा मगर हासिल कर लिया हुआ। दोस्तों, ये बहुत बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, अब मैं आपको ना एक और खबर दे दूं कि अमेरिका के पास जो एक बड़ा नायाब हथियार है वो ख़त्म हो गया। मतलब ईरान को कंटेन करने के लिए, ईरान को रोकने के लिए जो अमेरिका का सबसे ख़तरनाक हथियार था वो उसके पास नहीं बचा। वो क्यों नहीं बचा, उसकी डिटेल मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसराइली उस फौजी अफसर को कैसे मारा गया और उसके साथ हुआ क्या। नाजरीन, अच्छा एक खबर आप जाते जाते ले लें। NBC अमेरिका का टीवी है, वो कह रहा है कि ईरान के पास इस्कंदर कहते हैं, सिकंदर हम आम अल्फाज में कहेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल है, कमाल का मिसाइल है। रूस ने उसको सिकंदर मिसाइल भी दे दिया है, जो कि अब तक का सबसे ख़तरनाक मिसाइल कहा गया है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका के पास किस चीज़ की कमी है। साथ साथ आप एक वीडियो देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की, जहां डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मैकडॉनल्ड्स पे नौकरी करते हुए नजर आएंगे, लोगों को जो है वो मील दे रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि असल माजरा क्या है, हुआ क्या, ये देखिए ज़रा। ये देख लिया आपने, बेसिकली ये सदर ट्रंप की कैंपेन का हिस्सा है।
वो मैकडोनल्ड पे काम कर रहे हैं ताकि आम लोगों से घुल मिल जाए। तो ये मैंने कहा एक आपको वीडियो दिखा दूं। अच्छा, अब हुआ नाजरीन, ये बड़ी मजे की खबर है, ये सुनिएगा। The US Navy in the Middle East has depleted its SM-3 strategic missiles against Iran, the National Interest. National Interest नामी अखबार ने रिपोर्ट किया है, ईरान ऑब्जर्वर इसको कोट कर रहा है। वो कह रहा है कि SM-3 ये एक बेहतरीन, दुनिया का बेहतरीन एंटी मिसाइल सिस्टम है जो कि मिसाइलों को रोकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हो, इंटर कंट्री मिसाइल हो, उनको रोकता है। इसका नाम है SM-3। ये अमेरिका के पास इसका स्टॉक जो है वो ना होने के बराबर रह गया है। क्यों, वजह क्या है, उसकी वजह क्या बताइए नाज़रीन। अमेरिकन मीडिया एक्सप्लेन्स व्हाई दिस इज अ डेंजरस सिनेरियो फॉर द यूएस हेजेमनी। अमेरिका की जो हाकमियत है खित्ते में उसको खतरा पड़ गया है। कैसे, ये खुद अमेरिकन मीडिया कह रहा है, सुनिएगा। वो कहते हैं द सिंगल SM-3 यूज्ड बाय द यूएस नेवी कॉस्ट 28 मिलियन एंड इज द यूनाइटेड स्टेट्स टॉप वेपन अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट। एक SM-3 जब फायर होता है ना, एक मिसाइल जब फायर होता है, वो अमेरिका को पड़ता है $28 मिलियन का। आप सोचिए जरा, $28 मिलियन जो है कितना बन गया, $2.5 करोड़ ये एक मिसाइल होता है। अच्छा, ईरान क्या करता है, ईरान तो अपना सस्ता सा $40,000 का मिसाइल फेंकेगा। उसको रोकना भी तो है ना, अगर रोकेंगे नहीं तो तबाही मचा देगा। उसको रोकने के लिए इनको $28 मिलियन की यहां से मशीन फायर करनी पड़ती है, एक मिसाइल। हुआ ये है, वाशिंगटन ओनली, सुनिएगा, वाशिंगटन ओनली प्रोड्यूसेस 12 SM-3 मिसाइल्स पर ईयर। एक साल में अमेरिका सिर्फ 12 SM-3 बनाता है, 12 ऐसे मिसाइल बनाता है, महंगे बहुत हैं। इफ ईरान कंटिन्यूज टू फायर मिसाइल्स, अमेरिकन इंटरेस्ट इन द साउथ चाइना सी एंड अगेंस्ट रशिया इन यूरोप विल बिकम वेरी वनरेबल। अगर ईरान ने सिर्फ और सिर्फ शुगल मेले के लिए पटाखे चलाता रहा ना, तो फिर अमेरिका के पास मज़ीद हथियारों की कमी हो जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है ना। अच्छा, अब आगे आ जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे सूरत हाल जो वो क्या है। अब मैं आपको आखिर में बताता हूँ कि जो मारा है इन्होंने बंदा, और क्या कमाल का आदमी मार दिया इन्होंने, कमाल कर दिया दोस्तों। इस आदमी को कहा गया था ये बुचर है। अल कस्साम ब्रिगेड ने फुटेज रिलीज़ की है। इन्होंने इजरायली आर्मी का 401st यानी 401वां आर्मर्ड ब्रिगेड कमांडर कर्नल आशकन डक्सा इसका नाम है, और मजीद 3 इजरायली फौजी साथ थे इसको जबालिया कैंप के अंदर जो है वो मारा गया। इस आदमी के सर पे जो है वो इस आदमी के सर पे खून था। इसने अहले गज़ा का बहुत खून बहाया है नाज़रीन। इस आदमी ने बहुत जैसे कहते हैं ना, इसको कसाई कहा जाता था गज़ा का। और ईरानियों की मदद से, हिजबुल्लाह की मदद से हमास के पास जो हथियार थे वो तो थे ही से, लेकिन इसकी ख़ास बात क्या है, इन्हीं के हथियारों को रिसाइकल करना सीख लिया अहले हमास ने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमास के पास ना रिसाइकलिंग का फ़न आ गया है। कैसे, इनके हथियार, जो चले हुए हथियार या जो नहीं चले हुए हथियार होते ना, वो उसको रिसाइकिल करते हैं, दोबारा रिसाइकिल करके इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इसराइल के हथियार थे जिनको रिसाइकिल करके हमास के मुजाहिदीन ने, बिल्कुल यंग से मुजाहिदीन है, इस कर्नल को जो पूरी ब्रिगेड का मालिक था, इसको उन्होंने उड़ा दिया है। पूरा इसराइल इस वक्त सोग में, उनको समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।